पर फ़खर जमान जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हैं, वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उनका भी एक पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि विराट कोहली का फॉर्म 3 साल तक के लिए ख़राब था लेकिन उनको ड्रॉप नहीं किया गया, इसलिए बड़ी तशवीश है जो बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात हो रही है, क्योंकि इससे बड़ा एक मनफी मैसेज जो दूसरे खिलाड़ियों में जाएगा। तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए। फ़खर ने जज्बात होके दे दिया, लेकिन देखिए तब्दीली अच्छी चीज़ होती है जब आपको कोई जीत नहीं मिल रही। लास्ट 6 मैचेस हम टेस्ट मैचेस होम पे हार चुके हैं और होम पे हारना थोड़ा सा एशियन टीम के लिए बुरा समझा जाता है। शायद जब बांग्लादेश से हम हारे थे उस वक्त भी चेंज करनी चाहिए थी, बाबर आजम को रेस्ट देना चाहिए था। कमाल ये हुआ कि फ़खर जमान जिनका टेस्ट क्रिकेट से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की अगर टेस्ट क्रिकेट पर आप नजर डालें कुछ लेना देना नहीं है फ़खर जमान का। फ़खर जमान निकल कर आते हैं और विराट कोहली की उनका बयान चल रहा है भाई शहर सुर्खियों में कि वो विराट कोहली को भी 3 साल तक परफॉर्मेंस और एवरेज स्टैटिस्टिशियन बने हुए हैं फ़खर जमान, और एवरेज कोट कर रहे हैं विराट कोहली के 3 साल के कि T20 में उसका इतना था। मुझे तो वो आपा बुआ याद आ गई कि हाय T20 में इतना था, हाय ODI में इतना था, हाय उसका टेस्ट में इतना था, पर इंडिया उसे खिलाता रहा। मतलब क्या पोर्ट्रे करा रहे हो यार। सबसे पहले तुम्हें हम कहते थे कि तुम्हारी जगह खाई इन्होंने T20 क्रिकेट में, तुमने कंप्रोमाइज किया, तो आज फ़खर जमान तुम निकलो ये झूठ बोलने कि बाबर को ड्रॉप करना ठीक नहीं है। मतलब वो प्लेयर्स मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मतलब कि थोड़ा रियलिटी चेक सबको लेना पड़ेगा कि नसीम, बाबर और शाहीन ड्रॉप हुए। अच्छा सर, अब आप चले जाएं अगर हमसाया मुल्क में, तो वहां पे विराट कोहली का भी एक दौर आया, मतलब 19 से 21 तक आई थिंक था या 20 से 23 तक था, जब विराट कोहली जो थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, एवरेज उनकी बहुत ही डाउन गई हुई थी, लेकिन इंडियन साइड ने उन पे एक ब्रीफ रखा या उनकी स्टार पावर इतनी थी। अब ये दोनों जो हैं, ये बातें जो हैं ये अपनी जगह अलग-अलग है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो लेट से, तो उन्होंने उनको रखते रखते और साथ साथ उन पे मेहनत करते करते, और जाहिर उनकी खुद की मेहनत जो है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से सबको टॉप पे अपने कहता है कि देयर इज स्टिल टाइम टू अवॉइड प्रेसिंग द पैनिक बटन। अब थ्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट को। बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट से बड़ा है, आप पाकिस्तान की क्रिकेट से बड़े हैं। पाकिस्तान 3 साल से होम ग्राउंड पे टेस्ट नहीं जीता, उसकी आपको कोई परवाह है? आप 2023 वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हुए, कोई परवाह है? 2024 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हुए, आपको कोई परवाह है? आप होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से क्लीन स्वीप हो गए, कोई परवाह है? क्या हाल करके भेजा है इंडिया ने कल बांग्लादेश का 5-0 और वन साइडेड अफेयर। कोई करीब करीब उन्होंने इतना, और टचिंग डिस्टेंस तो दूर की बात, उन्होंने इतना दूर रखा। फ़खर जमान ने बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने के फैसले पर तनकीद करते हुए एक्स पर पोस्ट की कि बाबर आजम को ड्रॉप करने से पूरी टीम को गहरा मनफी पैगाम जाएगा। घबराहट में फैसले करने के बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। याद रहे नाज़रीन, बाबर आजम ने 1 हफ्ते पहले ही T20 और वनडे की कप्तानी से इस्तीफ़ा दिया था, या यूं कह लीजिए कि उनसे लिया गया था। मोहसिन नकवी ने जिस सर्जरी का जिक्र किया था, क्या उसका आगाज हो चुका है? पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो इस फॉर्मेट में तो नहीं है, फ़खर जमान, उनकी तरफ से एक ट्वीट देखने को मिला है जिसपे उन्होंने पाकिस्तान सिलेक्टर्स और क्रिकेट बोर्ड को मना किया। आपने देख लिया है कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम को जो टीम से ड्रॉप किया गया है, तो उस पर सोशल मीडिया पर एक अजीब हलचल मची हुई है। पाकिस्तान के कुछ साबिक क्रिकेटर, कुछ मौजूदा क्रिकेटर इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। स्पेशली जो फ़खर जमान का कमेंट्स है वो तो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। फ़खर जमान ने एक ट्वीट की है कि बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। अगरचे उनका कहना था कि विराट कोहली जो है वो 3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो इंडिया ने उसे सपोर्ट किया है। हमें भी बाबर आजम को सपोर्ट करनी चाहिए थे, ये जल्दबाजी के फैसले नहीं होने चाहिए थे। तो चलते हैं फुल वीडियो। चेतावनी दी है, वार्न किया कि ये ना करें, कि पैनिक बटन ना दबाएं, बाबर आजम को ड्रॉप ना करें। तो पहली बात तो ये है कि फ़खर जमान किस तरह बीइंग अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर पीसीबी को स्कूल कर सकता है, सिलेक्टर को स्कूल कर सकता है, ये वो कर ही नहीं सकते हैं। और हमने आज तक ये नहीं देखा कि करंट प्लेयर खेल रहा है और किसी करंट प्लेयर के बारे में ये बोल रहा है, पीसीबी को वो वार्न कर रहा है। बस ये इनडिसिप्लिन है, डिसिप्लिन की, इन्होंने डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ा दी हैं ये कर। इसलिए पाला कि तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैचेस जितवाओगे, तुम एक खतरनाक बल्लेबाज हो। कौन सा मैच जिता दिया तुमने? देखिए यार, मेरे ख्याल में दुनिया में जब कोई खिलाड़ी ड्रॉप होता है तो कभी भी करंट प्लेइंग जो प्लेयर होता है ना, वो कभी भी इस पे लपकुशाई नहीं करता। कहीं मैंने ये तो मिसाल मैंने यही देखी, हाँ कोई फॉर्मर हो, कोई पुराना हो, कोई रिटायर्ड हो, ठीक है, चलो समझ में आता है। आप धोनी अगर किसी खिलाड़ी के ऊपर बात करना चाहे तो खुला कर सकते हैं, ठीक है। तुम ना तो 3 में ना 13 में तुम्हारी तो टेस्ट भी खा गया। अबे तू टेस्ट का ज्यादा अच्छा प्लेयर होता, ठीक है, तो इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया इस फॉर्मेट से बाहर करके। तू किन चक्करों में लग गया? फिर जिस जबान में फ़खर ने ट्वीट किया है ना, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है भैया। अगर इनको इतना दिमाग होता है ना इन लोगों का, तो ये पता नहीं क्या कर रहे होते भैया क्रिकेट के अंदर। इनके पास इतना दिमाग नहीं है। ये जो इनके मैनेजर थे ये पोस्ट करते हैं ये वाली चीजें। सही बात है, करनी भी 4 बातें अगर फ़खर ने कही होंगी तो 36 अपनी मर्जी से लिख दी है इसके अंदर। किसने?
फिर हसन अली अब बोलता ना घंटा कर लेगा, किंग कर लेगा। अबे तू ट्वीट कर रहा है माय ब्रदर्स, कौन से ब्रदर्स में? नहीं, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जगह नहीं बन रही ना, टेस्ट में ना ओडीआई में ना टी20 में। आप हु आर यू यार? मां डाई पे जाके किसी स्विमिंग पूल में लंबी लंबी अब तू मारी थी ना तिनक के डांस कर आप जाके। वो वाला तुनुक ताना। तुम शबराजीपन में तुम लोग फेल गए, पाकिस्तान के नाम के ऊपर हैं, इज्जतें बन गई तुम लोगों की 2% के क्रिकेटर से 2% के। ये विराट कोहली का जब बुरा टाइम था, बुरा टाइम उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि विराट कोहली का था, 50 का एवरेज तीनों फॉर्मेट में वो लेके चल रहा था। और मेरे में जितने उसने चीजें उस टाइम पे जब उसके 100 नहीं आए, जितनी चीजें उस वक्त ज्यादा इंडिया के लिए मुफीद रहा, मेरे में शायद अब कितना नहीं है जितना उस टाइम पे रहा कि 50-60 तो उसके कंफर्म हुआ करते थे कि ये तो है, 100 नहीं है अलग की ये में। मगर लोगों ने उससे अपने आप से मिलाना शुरू कर दिया, उसकी लग्जरी लेते रहे, उसके मजे लेते रहे, अपने सोशल मीडिया ग्रुप बना के तुम लोगों ने डाले और उसके ऊपर तुम लोग दिन और रात बच्चों को अपने बेवकूफ बनाते रहे। इस वक्त ही इज प्लेइंग वेरी वेल। तो बाबर आजम भी, दोनों चीजें उनके पास हैं, कॉन्फिडेंस तो वो रखते हैं, हम सब का अपना भी, और स्टार पावर तो उनसे ज्यादा किसके पास है। तो ये इतना बड़ा फैसला जो है, ये क्या उनको ऑन बोर्ड रख के किया है, या वही वाली चीज है कि एक ईमेल या व्हाट्सएप टेक्स्ट ग्रुप मैसेज के थ्रू इनको किया है? मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, दूसरा जो मेरा सवाल था कि इसका तरीकेकार क्या था कि आपको एक टेस्ट में ड्रॉप करा रहे हैं, और शायद सर को पता नहीं कि, क्योंकि आपको पता है हमारे प्लेयर से एक और बड़ा मसला है, शाहीन अफरीदी इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि हम ब्रेक भी नहीं देना चाहते क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है। तो शायद वो ब्रेक से ये प्लेयर्स जो है खुशी हो, यार चलो यार हमें एक टेस्ट की ब्रेक मिल गई, हम अपनी फिजियो पे काम करें, अपनी और चीजों पे काम करें, तो ये शायद उस लिहाज से भी अच्छा हो। देखिए, आप जब एग्जांपल दे रहे हैं ना विराट की, तो ठीक है, असूली तौर पे ऐसे ही होना चाहिए था कि कॉन्फिडेंस दिखाते, ट्रस्ट दिखाते, लेकिन ना इसमें बहुत सारे और मसाइल पैदा हो चुके हैं। हमारा ना बोर्ड उतना सिंपल और सीधा नहीं है जितने बाकी दुनिया के बोर्ड्स हैं। देखिए यहाँ पे ना ये बात मशहूर रही है, ये गलत हो बेशक, लेकिन तासुर ये कायम रहा है कि जी बहुत जोर लगाया बाबर ने अपनी कप्तानी के लिए। अच्छा, यहाँ पर बाबर ने बड़ा जोर लगाया है अपनी ओपनिंग के लिए T20 के अंदर। मतलब वही बात है, उधर कंट्रोवर्सी हुई थी, उधर थोड़ा सा बैकलैश आया था, तो विराट तो कप्तानी छोड़ के चला गया था और उसने तो वापस कभी इंटरेस्ट शो नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहा। तो अब अगेन वहां पे ना हर पार्टी इतनी टेंटेड नहीं है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सही गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि हर पार्टी टेंटेड है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, वहां पर रणजी ट्रॉफी का जितना बड़ा सर्किट है और उनकी IPL जितनी अब लंबी होती है, सो वहां पर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स उतना नहीं कमा रहे। अगेन मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि सिचुएशन डिफरेंट है। हाँ, असूली तौर पे आप ये कह सकते हैं कि बाबर जैसा प्लेयर जिसका इतना बड़ा रिकॉर्ड हो, उसको इस तरह नहीं निकालना चाहिए। T20 हो, ODI या टेस्ट क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस इन तीनों फॉर्मेट में पिछले कुछ अरसे में इंतहाई मायूसकुन रही है। बांग्लादेश से होम सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड से भी पहला टेस्ट मैच 1 इनिंग और 47 रन से हार चुका है, जबकि पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 556 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड ने उसके जवाब में 823 रन बनाए और पाकिस्तान ये मैच 5वें दिन तो हार हम गया। आपको बताते जाएं कि पाकिस्तान की बुरी तरह से पहले टेस्ट मैच में हार के बाद इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे T20 टेस्ट मैच के लिए जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है, उसमें साबिक कप्तान बाबर आजम और शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, इब्रार अहमद और इन खिलाड़ियों को जो ड्रॉप किया गया है, इस पर पाकिस्तान के जो साबिक खिलाड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा बरसते हैं और कुछ मौजूदा खिलाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। स्पेशली फ़खर जमान का जो ट्वीट है वो PCB को बहुत ज़्यादा आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली की लगातार 3 साल तक और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो उसके बावजूद जो है उन्हें टीम से ड्रॉप नहीं किया गया क्योंकि वो एक सीनियर खिलाड़ी हैं और उनके मंजे हुए बल्लेबाज थे। तो इसलिए फ़खर जमान का कहना है कि बाबर आजम को ड्रॉप करके आप खिलाड़ियों में ये मनफी असरात PCB के जाएंगे कि PCB किसी खिलाड़ी की इज्जत नहीं करता। नहीं तो बाबर आजम ने जितनी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए दी हैं तो PCB को चाहिए था कि थोड़ा सा उन्हें और मौका देते, लेकिन PCB ने उन्हें जो है वो दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड जो अनाउंसमेंट किया है उसमें बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है।